सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। ठीक है जी, अब हमने सेल्फ मैनेजमेंट करना सीख लिया। ठीक है, अब हम कुछ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल सीखेंगे कि ये जो स्किल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स है। सबसे पहली जो स्किल है ना हमारे पास, ठीक है, वो है कि आपकी ना पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब कुछ भी हो जाए आपने बिल्कुल नेगेटिव की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर अपने आप को क्या करना है, स्ट्रेस से दूर रखना है, तो अपने आप को अच्छे से अगर मैनेज करके रखना है तो हमारी थिंकिंग जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अच्छी सोच हमारे पास होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए हमने ये नहीं सोचना कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, बल्कि हमने ना उसको एक पॉजिटिव वे में लेके जाना है कि हाँ हम ये कर सकते, हम ये कर सकते, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बट हम करें कैसे, हम इस पे जोर देंगे सोचने का कि हम इस चीज को करें कैसे। ठीक है, तो फिर क्या करें, जब हमारे दिमाग में ये चीज आएगी ना नहीं हम कर सकते हैं इस चीज को, तो फिर वो नए नए आइडियाज लेके हमारे दिमाग में आते हैं कि हाँ क्यों, क्योंकि हमारे ब्रेन को ये पता चल चुका है कि इस बंदे ने ये काम करना ही करना है, तो फिर वो आइडियाज आपको देगा कि आप ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो। पॉजिटिव थिंकिंग होती है ना, पॉजिटिव थिंकिंग से इंसान ना हर मुश्किल, मतलब जितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए उसकी लाइफ में, लेकिन अगर उसकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, जैसे कुरान में भी ना अल्लाह ताला फरमाता है, हो सकता है कि तुम किसी मतलब चीज़ को नापसंद करो। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि हाँ मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ या ये नहीं हो सकेगा। ठीक है, जबकि उसमें तुम्हारे लिए भलाई है। ठीक है, अल्लाह ताला खुद ये सूरा बकरा की आयत नंबर जो है, ठीक है, सूरा सूरा बकरा की ना आयत नंबर 216, कि हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, मतलब नापसंद मतलब आपको वो चीज अच्छी नहीं लग रही है, आपको लगता है नहीं मैं ये नहीं कर सकती, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है मेरे लिए, मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन क्या होता है, उसी में ही तुम्हारी भलाई होती है, उसी में ही तुम्हारी भलाई है। जो काम हमें मुश्किल लगता है अगर हम वही काम पकड़ेंगे जो सब कर रहे हैं, आसान काम है, तो आसान काम क्या होता है, हर कोई आसान काम कर लेगा, लेकिन उसमें हमें उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि हर कोई उस काम को कर सकता है, तो जब सारे लोग उसी प्लेटफॉर्म पे होंगे तो फिर हमें कहाँ से उतनी सक्सेस मिलेगी। तो हमने क्या करना है, हमने वो रास्ता देखना है जो लग रहा है बाकी वालों को मुश्किल लग रहा है कि हाँ ये काम मुश्किल है, ये चीज़ अचीव नहीं हो सकती है। हमने ये देखना है कि हाँ बाकी वालों को ये मुश्किल लग रहा है, बट मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। ठीक है, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूँ, हमने वो चीज़ देखनी है। ठीक है, हर सिचुएशन में हमें पॉजिटिव रहना है। जब हमारे माइंड में पॉजिटिविटी कूट कूट के भरी होगी तभी तो हमारे माइंड में क्या होंगे, आइडियाज़ आएंगे। तो क्या होगा, हमारे माइंड में फिर आइडियाज़ आएंगे। लेकिन जब हमने माइंड में यही बिठा दिया कि नहीं हम कर ही नहीं सकते, तो फिर क्या होगा, नेगेटिविटी आ जाएगी हमारे माइंड में। तो हमें इस चीज़ से अल्लाह ताला भी रोक रहा है कि आपने अपने माइंड में नेगेटिविटी नहीं लानी है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव सोच रखो, हमेशा ये सोचो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ अपने ऊपर। अब दूसरा स्टेप इसमें जो आ जाता है वो आता है जी सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब क्या हो गया, अपने आप पे भरोसा रखना। क्या रखना, अपने आप पे भरोसा रखना। आपको हर कोई बोल सकते कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते हो, है ना, लेकिन आपको खुद पे पता होना चाहिए, खुद पे बिलीव होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। हमें कोई भी जो है वो जज नहीं कर सकता। हमारे अंदर जो अल्लाह ताला ने, हर एक इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने अलग अलग स्किल्स रखी हुई होती हैं। ठीक है, जो स्किल आपके अंदर रखी होगी वो मेरे अंदर नहीं होगी, जो मेरे अंदर होगी वो आपके अंदर नहीं होगी। तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने ना एक यूनिक स्किल के साथ भेजा हुआ होता है। तो बस प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम होती है कि हम उन स्किल्स को पहचान नहीं पाते, हमें पता नहीं होता है कि हमारे अंदर खुदा ने कौन सी स्किल रखी है। ठीक है, और हमें अपने ऊपर यकीन नहीं होता है, हमारा बिलीव जो होता है वो अपने ऊपर नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता है हमें, जहाँ पे हम जो है वो प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में लाते हैं और जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है। तो क्या करना है, अपने आप पे बिलीव रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है कि हाँ आई कैन डू इट। ठीक है, अपने टैलेंट पे मेहनत करनी है, जो स्किल अल्लाह ने आपके ऊपर अंदर रखी है। हो सकता है कि आप उस स्किल में बहुत ज़्यादा अच्छे ना हो, ठीक है ना, तो क्या हो सकता है, हमने उस स्किल के ऊपर काम करना है, उस स्किल पे हमने काम करना है ताकि हम उसको डे बाय डे इम्प्रूव करते हैं।
ठीक है ना, हम उसको डे बाय डे इम्प्रूव करें और हम उस स्किल में मास्टरी कर लें। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने वही हुनर तो हमारे अंदर रखा है। तो जब हम अपने ऊपर काम करते हैं ना, तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है। ठीक है, हमने अपने, वो कहते हैं ना, अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल जो है वो दूसरों के हाथ में कभी भी नहीं देना है। अपना जो है ना, अपनी लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो हमेशा अपने पास रखो। किसी को इतनी पावर नहीं देनी है कि वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लग जाए। ठीक है, तो वो कब होगा? जब हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, जब हमें पता होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो मुझे ना किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, या किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये काम कर सकते हो। मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ। तो तब तब हम फिर उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है ना, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने भी हदीस में, ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस में कहा है कि मजबूत मोमिन अल्लाह के नज़दीक कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। ठीक है, मतलब जिस इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और एक इंसान है जिसको लगता है मैं नहीं कर सकता हूँ, तो अल्लाह की नज़र में कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा मजबूत है? जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो ये आप चाहें तो आप भी चेक भी कर सकते हैं, ये मुस्लिम की हदीस है। ठीक है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर है 2664। ठीक है ना, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान को लाइफ में प्रोएक्टिव बना देता है। क्या बना देता है? प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव बना देता है। कब? जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, स्किल होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? पर्सनल हाइजीन। ठीक है, पर्सनल हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। ठीक है, पर्सनल हाइजीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या हो गया? कि अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना। क्या करना? अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल होती है। देखिए, अगर हमें ना बहुत कुछ आता है, हमारे पास, हम कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी के पास जाके बैठे भी हैं, तो हमें हमें जो है चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं, बट हमारे पास से स्मेल आ रही है, हमारे दांत अच्छे से साफ नहीं हैं, हम बात कर रहे हैं तो हमारे मुंह से स्मेल आती है, हमारे कपड़े जो हैं वो अच्छे से साफ सुथरे नहीं हैं। ठीक है, हमारे शूज़ अच्छे से साफ नहीं है। ठीक है, और हमारे कपड़े जो हैं वो बिल्कुल प्रेस वगैरह नहीं हुए हुए हैं, तो क्या होता है? अगले वाले को उसका इम्प्रेशन बहुत गंदा पड़ता है। कुरान पाक में भी है। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरा बकरा में, ठीक है जी, सूरा बकरा की आयत नंबर 223 में है। ठीक है, 223 में भी अल्लाह ताला कहता है कि टू, ठीक है, 222 जो आयत है उसमें है। ठीक है, 23 में नहीं है, 22 में है। ठीक है, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है। ठीक है, मैं आपको आयत का तर्जुमा यहाँ पे बता रही हूँ। बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं, जो तौबा करते हैं और जो पाक साफ रहते हैं, जो पाक साफ रहते हैं। तो ये स्किल्स तो हमें खुदा ने भी सिखाई हैं। ठीक है, तो ये इस स्किल के ऊपर अल्लाह भी हमें काम करने को कहता है। ठीक है ना, तो पर्सनल हाइजीन के बारे में आपने सूरा बकरा की आयत नंबर 222 में भी आपने देखा कि वहाँ पे भी अल्लाह फरमाता है। और इसी तरह से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हदीस नंबर है, कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? सफाई आधा ईमान है। सफाई आधा ईमान है, मतलब अगर साफ सुथरे हैं ना आप, ठीक है, तो आपका ईमान आधा कंप्लीट हो जाता है, मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नीट एंड क्लीन रहने के लिए अल्लाह भी कहता है। ठीक है, पर्सनल हाइजीन याद रखना, जो आपका पर्सनल हाइजीन है। ठीक है, पर्सनल हाइजीन और जो आपकी सेल्फ मैनेजमेंट है ना, ठीक है, ये आपका एक प्रैक्टिकल पार्ट है आपकी लाइफ का। क्या है? प्रैक्टिकल पार्ट है आपकी लाइफ का। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं नंबर 4 की, ग्रूमिंग की। ग्रूमिंग है, ठीक है, नंबर 4 हमारे पास आ जाता है ग्रूमिंग, मतलब अपनी शक्ल सूरत और पर्सनैलिटी का ख्याल रखना। ठीक है, अब ये नहीं है कि हाँ अपनी मतलब ग्रूमिंग का मतलब क्या हो गया? आपने ना अपनी, जैसी आपकी बॉडी है, ठीक है, उसी के हिसाब से आपने कपड़े पहनने हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से आपने अपनी ड्रेसिंग करनी, उसी के हिसाब से बाल बनाने हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन जो है ना वो ध्यान से रख करनी है आपने। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे क्या है, अपनी
जो आपकी बॉडी है, ठीक है, जो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसी हिसाब से हमने क्या करना होता है, कपड़े भी पहनने होते हैं, ठीक है। हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुद इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। नबी को मैं यहाँ पे हदीस बयान करती हूँ, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना एक सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, अगर इंसान चाहे तो उसके कपड़े अच्छे हों और जूते अच्छे हों, क्या ये घमंड है, ठीक है। तो क्या मतलब, अगर अगर एक इंसान है, ठीक है, सहाबी थे, तो उन्होंने, उनके दिल में ये बात आई, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर एक इंसान है, ठीक है, उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, ठीक है, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे जूते पहने, तो क्या मतलब ये बुरी बात है, ठीक है, कि वो अच्छे कपड़े पहन रहा है, तो उसको अपने ऊपर क्या आ जाएगा, एक प्राउड फील होने लग जाएगा, ठीक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह खूबसूरती को पसंद करता है, अल्लाह खूबसूरती को पसंद करता है, घमंड हक को, ठीक है, घमंड लोग, जो घमंडी लोग होते हैं, ठीक है, को रिजेक्ट करता है, लोगों को जलील समझना है, ठीक है। अगर ये नहीं है कि आपने अच्छे कपड़े पहने तो आप सोचें कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा, मैं पता नहीं क्या अफलातून बन गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमें अच्छे कपड़े पहनने हैं, हमें अपनी बॉडी, मैंने कहा ना, आपकी जैसी बॉडी की लुक होती है, ठीक है, हमने वैसे कपड़े पहनने होते हैं। ऐसे नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े पहन दें, बहुत ज़्यादा लंबे ड्रेसेस बनवा लें, तो उसमें हमारी बॉडी की लुक खराब हो जाती है, और साफ साफ कपड़े होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो अल्लाह भी कहता है, ठीक है, अल्लाह को भी खूबसूरती पसंद है। हमें हमेशा, क्या करते हैं यूजुअली, जब हम घर पे होते हैं ना, तो हम इतनी केयर नहीं करते हैं, हमें जैसे कपड़े आते हैं हम वैसे डाल देंगे, और हम डेली बेसिस पे कपड़े चेंज भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया है, ठीक है, कि अल्लाह को भी खूबसूरती पसंद है। अल्लाह भी चाहता है कि आप अपने आप को ग्रूम करें, टाइम के हिसाब से आप चलें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिन कपड़ों का अभी ट्रेंड नहीं है आप वो वाले कपड़े डालना शुरू कर दें तो आप कितने ऑड लगेंगे। जिन कपड़ों का अभी ट्रेंड है आप उसी हिसाब से डालें, ठीक है ना। ये नहीं है कि अगर आपकी बॉडी में वो वैसे कपड़े सूट नहीं कर, बट उनसे मिलते जुलते आप डालें, जैसा ट्रेंड चल रहा है ना उसी के मिलते जुलते आप उसमें डालें, ठीक है। ग्रूमिंग जो है ना, ग्रूमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, उसमें कभी भी आपके अंदर ना एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एरोगेंस बिल्कुल भी नहीं आपने लानी है उसके अंदर। आपको ये अच्छे से ये समझ आ गया होगा, और आई होप कि आप इन पे काम भी ज़रूर करेंगे। तो अगर आपको समझ आ गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ मैम हमें अच्छे से समझ आ गया है, और अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आया है तो भी बताएं, और मुझे बताएं नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए।